और जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं उनको ज़्यादातर जो जोड़ों का दर्द है वो सर्दियों की जैसे ही ऋतु आती है उसके साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। आयुर्वेद में इसका सबसे बड़ा कारण कहा गया है बात। ये मैं जानकारी दे दूं कि एक अकेले बात का ही खराब होने से लगभग 80 प्रकार के रोग जो हैं वो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर मुकेश शारदा, डायरेक्टर डॉक्टर शारदा बेड लाइफ आयुर्वेदा हॉस्पिटल पंजाब। आज मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ जोड़ों के दर्द के ऊपर। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछला मौसम हमारा जो है वो सर्दियों का निकल के गया है और जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं उनको ज़्यादातर जो जोड़ों का दर्द है वो सर्दियों की जैसे ही ऋतु आती है उसके साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक खास बात ये भी है कि जितने भी हमारे बुजुर्ग या ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं उनको ये जो जोड़ों का दर्द है ये पूरा का पूरा साल भी वैसे का वैसा ही बना रहता है। सर्दियों का मौसम चला गया है लेकिन जोड़ों का दर्द अभी भी वहीं पे उसी जगह पे वापस टिका हुआ है। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी कि आयुर्वेद में उसका किस तरह से उपचार किया जा सकता है। अगर आप घर पे हैं तो घर पे भी क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपके जोड़ों की दर्द जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जोड़ों में जो दर्द है, जैसे कि हमारे घुटनों में, हमारी कमर में, गर्दन में, कंधों में या फिर हमारे हाथों में, उंगलियों में या फिर हमारे रिस्ट जॉइंट्स में, एल्बो जॉइंट्स में, ये दर्द होने का कारण क्या है। आयुर्वेद में इसका सबसे बड़ा कारण कहा गया है बात। जब भी शरीर में बात एयर लेवल बढ़ जाता है या वो किसी तरह से संकुचित हो जाता है या किसी तरह से उसमें दबाव आ जाता है और वो शरीर में पूरी तरह से सर्कुलेट नहीं हो पाता, उसके साथ साथ जोड़ों का जो दर्द है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जोड़ों के दर्द के और भी अन्य कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि हड्डियों का अंदर ही अंदर से खर जाना, हड्डियां अंदर से कमजोर हो जाना और रक्त में अशुद्धि का आ जाना। जब भी इस तरह की चीजें आती हैं तो हमारे जोड़ों में भी दर्द जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि आयुर्वेद का पूरी तरह से उपयोग करके हम इन चीज़ों के साथ, इस दर्द के साथ को पूरी तरह से कैसे दूर कर सकते हैं। बात के लिए सबसे अति उत्तम औषधि जो आयुर्वेद में बताई गई है वो है तेल। जिन लोगों को जोड़ों की दर्द रहती है या बात की प्रॉब्लम रहती है या सारे शरीर के जोड़ों में कहीं ना कहीं दर्द होता रहता है, उन सब लोगों के लिए सबसे उत्तम औषधि है तिल का तेल। आप तिल के तेल के साथ दिन में एक बार नहाने से पूर्व अच्छी तरह से मालिश करें। जिन लोगों को जोड़ों की दर्द रहती है उनके लिए ये जो तिल के तेल की मालिश है इसके बहुत ही अति उत्तम परिणाम जो हैं वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि जितना भी बात की एक्युमुलेशन हुई होती है एक पर्टिकुलर एरिया में वो पूरा का पूरा एरिया जो है रिलीज हो जाता है, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन जो है पूरी तरह से बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे कि धीरे धीरे करके अगर उस एरिया में कोई सूजन भी आई हुई है या किसी तरह की गांठें भी बनी हुई हैं तो वो पूरी तरह से दूर होना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ जोड़ों में जितना सूखापन या रूखापन आया होता है, हमारे जोड़ों को प्राकृतिक रूप से जो है वो चिकनाहट मिलना शुरू हो जाती है, जिसके साथ हमारी बॉडी की जॉइंट्स की जो मोबिलिटी के फंक्शंस हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे आपका जो दर्द है वो पूरी तरह से गायब होना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को बात की अधिकता के कारण और भी शरीर में रोगों की उत्पन्न होने के चांसेस जो हैं वो रहते हैं, जैसे कि मुंह में पेन होना, दांतों में दर्द होना, बालों का झड़ना, थोड़ा कम दिखाई देना या पूरी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम सही ना होना या फिर कब्ज की प्रॉब्लम हो जाना और पैरालाइज का हो जाना या फिर आपकी स्मरण शक्ति का जो है वो कम हो जाना। तो जिन लोगों को बात की अधिकता के कारण हमारे जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, दिमाग है, अगर उसमें खुश्की आ जाती है तो उसके लिए भी तिल का तेल जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से लाभकारी साबित हुआ है। उसमें 2-2 बूंदें आप तिल का तेल जो है वो नाक में डाल सकते हैं सुबह या शाम, और वो आपके दिमाग की खुश्की को पूरी तरह से गायब करने में हेल्पफुल रहेगा। अब हम दूसरी औषधि पे आते हैं कि अगर हमें जोड़ों की तकलीफ रहती है तो हम घर पे ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारा जो जोड़ों का दर्द है वो पूरी तरह से ठीक होना शुरू हो जाए। इसके लिए सबसे उत्तम औषधि आयुर्वेद में मानी गई है वो है गाय का घी। अगर आपके घर में देसी गाय का घी है तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप 1 चम्मच गाय का घी ले सकते हैं और 1 गिलास पानी,
अब आपने इस चीज को एक कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे तरीके से उबालना है। उबाल के जब ये चीज आधी रह जाएगी तो उसके बाद आप उसको सिप सिप करके पी सकते हैं। ऐसा करने से ये प्राकृतिक रूप से जो है घी आपके शरीर के अंदर जितनी भी जॉइंट्स हैं उनको प्रॉपर लुब्रिकेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। और घी सबसे उत्तम औषधि है जो शरीर में पूरी तरह से बात को पूरी तरह से बाहर निकालने में सक्षम है। और गर्म पानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से रखता है, इसलिए गर्म पानी का उपयोग भी बहुत ही आवश्यक है। तीसरी चीज़ जो है, जिन लोगों को जोड़ों की दर्द रहती है और काफ़ी असहनीय दर्द होता है, उन लोगों के लिए सबसे अच्छी औषधि है जो आप घर में ही बना सकते हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा गिलोय के बारे में। गिलोय एक बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर भी है। आयुर्वेद में ये ऐसी औषधि मानी गई है जो हर तरह के वर्ग के लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को, बड़े लोगों को और हर बीमारी के संदर्भ में ये दी जाती है। अब आपने इसका आयुर्वेद में जोड़ों के लिए विशेषकर उपयोग कैसे करना है वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। आपने क्या करना है कि गिलोय का पाउडर लेना है। आपको कहीं पंसारी से भी मिल सकता है या आमतौर से घरों में भी बेल लगी होती है, उसको सुखा लें, उसका पाउडर बना लें और पाउडर को अच्छे तरीके से कूट लें, पीस लें। और आपने 1 चम्मच गिलोय का पाउडर लेना है, 1 चम्मच आपने घी लेना है और 1 चम्मच का चौथा हिस्सा जो है आपने सौंठ पाउडर, सूखी हुई अदरक का पाउडर लेना है। इन तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में मिला लें और गर्म पानी के साथ सुबह और शाम को खाना खाने के बाद आप इस औषधि का उपयोग करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर विद इन कपल ऑफ डेज या विद इन अ वीक आपको ट्रिमेंडियस रिजल्ट्स जो हैं वो इस औषधि के साथ देखने को मिलेंगे। अगर आपको 100% जोड़ों का दर्द रहता है तो 1 या 2 हफ्तों के बीच बीच में आपको उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से परिणाम जो हैं वो सामने आएंगे। अगर तीसरे इसके बाद की जो औषधि है, अगर आप उस औषधि का उपयोग करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये औषधि मैं बता दूं कि आप लोगों के घर में बबूल का आप लोगों ने नाम सुना होगा। बबूल का जो पेड़ है, बबूल के पेड़ में फलियां लगी होती हैं। वो फलियां जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही गुणकारी मानी गई हैं। उन फलियों को उतार के आप उनका चूर्ण बना लें और उस चूर्ण को आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को अच्छी तरह से पहले उसको पाउडर को अच्छी तरह से कूट लें और 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को आप गर्म पानी के साथ इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। जितने भी लोगों को बात से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों के तो हाथों की उंगलियां इस तरह से टेढ़ी हो जाती हैं या पैरों की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। बड़े जॉइंट्स में सूजन रहती है, दर्द रहता है, असहनीय दर्द रहता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे लोगों को इसके साथ साथ और भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब भी ये लोग इस चीज़ का जो सेवन शुरू करेंगे तो उनको इस चीज़ में बहुत जोड़ों के दर्द में अति उत्तम तरीके से जो है आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ये तो मैंने आपसे डिस्कस किया बात से रिलेटेड जितनी भी हमारी जोड़ों की दर्द रहती है। आयुर्वेद में हमेशा यही माना गया है कि जब भी हमारे शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ, ये 3 तरह की मूल प्रकृति है, जब इन 3 चीज़ों का इम्बैलेंस होगा, जब ये कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें कुपित हो जाएंगी, तभी ये किसी एक दोष को, किसी रोग को जन्म देंगी। और अगर बात हमारे शरीर में डिस्टर्ब्ड हो जाता है तो उसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए, अगर बात डिस्टर्ब्ड हो जाए तो लगभग आपको ये मैं जानकारी दे दूं कि एक अकेले बात का ही खराब होने से लगभग 80 प्रकार के रोग जो हैं वो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। जितनी भी बात से रिलेटेड समस्याएं हैं उन समस्याओं को पूरी तरह से दूर करने के लिए जो मैंने आपको अभी उपाय बताए हैं ये बहुत ही कारगर उपाय हैं। अब मैं अंत में आपको इसके लिए एक बहुत ही कारगर उपाय बताती हूँ जो आप लोगों से अपने आप नहीं होगा। उसके लिए आपको आयुर्वेदिक क्लिनिक में या आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। जिन लोगों को बहुत ही पुराने समय से जोड़ों की दर्द, गठिए की प्रॉब्लम, छोटे जोड़ों की दर्द, सूजिश या फिर बहुत ही आसानी तरीकों का दर्द रह रहा है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अति उत्तम औषधि है। और आयुर्वेद में इस प्रक्रिया को कहते हैं बस्ती। बस्ती अलग अलग तरीकों से दी जाती है। आयुर्वेदिक काढ़ों के साथ भी बस्ती दी जाती है या फिर तेल के साथ भी बस्ती दी जाती है। उसमें क्या होता है कि हम
प्रकृति देखकर अलग तरह का तेल या फिर अलग तरह के काढ़े या अलग तरह की जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं उनका इस्तेमाल करके जो भी मरीज हैं उनका पेट जो है वो उसको पूरी तरह से साफ करते हैं। उनको वो औषधियाँ कई बार तो पीने में भी दी जाती हैं, कई बार वो उनकी लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए भी वो चीज़ें दी जाती हैं। और ये इतनी उत्तम औषधि है कि आप इसके परिणाम देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अगर आयुर्वेद में बात के अंडर 80 प्रकार के रोग आते हैं तो 80 के 80 प्रकार के रोगों को ये संपूर्णतया उनका जड़ के साथ उनको पूरी तरह से उन्मूलन करने में ये जो तरीका मैंने आपको अभी बस्ती या फिर काढ़ों का बताया है या कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का बताया है, वो तरीका बहुत ही कारगर है। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या जोड़ों से रिलेटेड कभी भी महसूस होती है तो आप कभी भी हमारे नीचे दिए गए स्क्रीन नंबर्स पे, फ्लैश किए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारी डॉक्टर्स की टीम आपका पूरी तरह से सहयोग करेगी। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं या हमारे फेसबुक के पेजेस हैं आप उन पे भी जा सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।